गुड मॉर्निंग। मैंने आप लोगों को कहा था ना कि मैंने पहले जब बारिश हुई थी तब बीज लगाए थे सब्जियों के। आपको टब वगैरह दिखाए थे ना पहले जब शुरू का, तब मेरे बीज हमारे आए नहीं। फिर उसके बाद मैंने नवरात्रि में फिर से बीज करवाए थे, मतलब फिर से सोचा था कि दोबारा से बीज बो देते हैं, तो उसमें भी नहीं आया हमारे बीज। तो फिर बाद में हमने जब मिट्टी खोली, बाद में धूप में सुखाया, तो उसमें हमें केंचुए वगैरह मिले। तो मुझे एक चीज़, मतलब मैंने सोचा कि एक चीज़ सोची कि चलो मैंने मेरी या तो बीज के प्रोसेस में या तो गलती हो रही है या मिट्टी की प्रोसेस में कुछ गलती हो रही है। तो मुझे अब उन दोनों ही प्रोसेस में अपने आप को रेक्टिफाई करना है कि भाई कहाँ हो रही है। तो अब मैं बीज को लगाने के जो है ना कुछ तरीके होते हैं। सबसे पहले तो बीज जो होना चाहिए ना, अब वो बीज ले आओ ना, वो वाले बीज होते हैं ना, वो बिल्कुल पुराने नहीं होने चाहिए। सबसे पहले बीज अगर हम देखते हैं तो बीज पुराने नहीं होने चाहिए और एक्सपायरी डेट देख लेना चाहिए। जैसे वो बीज, जैसे मैंने अभी ऑनलाइन कुछ मंगवाए हैं बीज, ये बिल्कुल अभी के हैं, ये बिल्कुल रिसेंट है। इसकी एक्सपायरी डेट वगैरह हमको, जब भी आप बीज वगैरह अगर बाहर का ऑनलाइन यूज़ करो या आप कहीं नर्सरी में जाकर वहाँ से लेते हो आप, या किसी भी दुकान से लेते हो, कृषि की दुकान से लेते हो, तो आप सबसे पहले बीज की एक्सपायरी डेट, क्योंकि ये बीज भी सड़ जाते हैं। अगर बीज अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे या एक्सपायर हो गए होंगे तो वो बीज आपके नहीं लगेंगे सबसे पहले। फिर दूसरा बीज होता है ना, बीज दूसरे तरीके से भी हम वो कर सकते हैं। मैंने सोचा कि पता है बिल्कुल नेचुरल तरीके से मैं देखती हूँ, तो मेरे पास पता है बहुत दिनों की मेरे को फ्रिज में एक लौकी पड़ी हुई थी बिल्कुल सूखी हुई एक लौकी थी, ठीक है ना। ये है ना, ये 15 दिन की है मेरी खीरा, 15 दिन का खीरा है ये। आप देख रहे हैं इसकी हालत मौसमी की, ये बिल्कुल टाइट हो चुका है, बिल्कुल होता है ना, बिल्कुल मुलायम होता है, ये बिल्कुल हार्ड हो चुका है। ये बहुत, मतलब ये तो कम से कम महीने 2 महीने का पड़ा होगा मेरे घर में और ये लौकी है, ये भी कम से कम 20 दिन की पड़ी है मेरे फ्रिज में। तो मैंने सोचा भाई मुझे अब लगाने ही पौधे नए, तो आप इसके बीज निकालो। इधर आ जाओ अब क्या आप उधर इधर आ जाओ ना, क्या आपने ये रख रखे, इधर आ जाओ आप है ना ताजा चीजों से बीज नहीं निकाल सकते हो, सड़े गली सब्जी से बीज बन सकते हैं। हाँ, जैसे ये बीज निकालेंगे अभी, ये सड़े हुई चीजों से बीज बनेंगे, आप ताजा जैसे बीज का बीज। ये ना, ये वाली लौकी भी सड़ गई थी, और ये जो ये बीज निकाल रही है ये भी निकाल रही है। देखो ये देखो, ये रहा, ये बिल्कुल, ये जो सब्जी है ना ये बिल्कुल सड़ गई है। आप देख लो, हम बिल्कुल चूज करके लाए हैं आपको सड़ी हुई सब्जी जिसके बीज निकालने हैं। देखो ये निकल रहा है बीज, देखो ये देखो, यहाँ भी देखो। आप बिल्कुल नेचुरल तरीके से अगर ये बीज निकालोगे तो इससे भी, मतलब मोस्ट प्रोबेबली इसको भी हम बीज इसको डाल के देखेंगे मिट्टी में कि आते कि नहीं आते। पूरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके सामने। अगर इस सड़ी घिया से अगर मिल गया तो आप मुझे गिफ्ट देना मतलब घिया तो मिल ही जाएगी, और नहीं मिला तो भाई अपन ये एक्सपेरिमेंट अपना फेल हो जाएगा बीज लगा के परेशान हो गए तो मार्केट से ला चुके हो, नहीं लग रहे हैं। हाँ, नहीं लग रहे, तो आप है ना ये ट्राई कर सकते हो कि आपके पास जो भी सब्जियां है ना, सब्जियां हैं जो बिल्कुल बहुत पुरानी हो गई हैं, सड़ गई हो ना, उसके बीज निकाल के ट्राई करो एक बार, ये जरूर लगेंगे। ये जो बीज हैं देख रहे हैं आप, तो ये जो बिल्कुल सड़ गई हैं, और इनका टेस्ट आपको जिस भी सब्जी का टेस्ट अच्छा लगता है ना उसके बीज संभाल के रख लिया करो। अगर आपको बीज सब्जी घर की सब्जी खानी, बाहर की सब्जी खानी है, आजकल तो सोसाइटी ऐसी हो गई है
कि बाहर की सब्जी खाती है वो, मतलब घर में टाइम ही नहीं है, घर में सब्जी भी मतलब कुक करने की भी टाइम नहीं है लोगों के पास। अपन रेस्टोरेंट से दुकानों से मंगाते हैं, उसमें विश्वास है कि अपन को कैसी सब्जी मिलेगी, कैसा ऑयल मिलेगा। हाँ, इसलिए घर में हुआ हो सब्जी और घर की ताजा ताजा अपने ऑयल में भाई सबका टाइम और टाइम के हिसाब से रहता है किसी के पास टाइम ही नहीं है भाई। बड़े बड़े ऑफिसर्स वगैरह जो होते हैं उनके पास सब्जी नहीं, मतलब सब खाना बनाने के लिए टाइम नहीं है, खुद के लिए टाइम नहीं है, पर्सनल लाइफ के लिए टाइम। मैं तो उनके लिए बोल रही हूँ जो अपनी ज़िंदगी में केवल एक शुद्धता लाना चाहते हैं खान पान में, उनकी बात कर रही हूँ। अगर वो इन चीज़ों से अगर सब्जियाँ वगैरह उगाएंगे तो इनको बिल्कुल नेचुरल सब्जी मिलेगी। ये आप देख रहे हैं, ये तो ये जो है ना लौकी, इसके भी आप खीरा के भी निकाल आप, ये जो है लौकी के बीज, चलो आप बीज निकालो। मैं एक बीज निकाल के बताती हूँ। हाँ, इनको आप बोलो, उनको बताओ कि क्या क्या फायदे होते हैं नेचुरल सब्जी खाने से। ये खीरे के भी निकालू ना? हाँ, ये देखो, ये खीरे है ना, खीरा पूरा पीला हो चुका है, सड़ गया है। हम आपको इसके बीज निकाल के बताएंगे, क्योंकि हमने 2 बार ऑनलाइन से बीज मंगाए। हमारे बीजों में क्या वो लगे नहीं, एक तो बरसात खूब हो गई थी उसके बावजूद, और हमारी मिट्टी सख्त हो गई थी, इससे बीज है ना बाहर निकल नहीं पाए। तो हम आपको ये ताज़ा, ये सड़े गुले फलों में से बीज निकाल के बताएंगे, जैसे हम इनके बीज लगाएंगे। और आपको ये है ना, ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए, गंदी सड़ी हुई चीज सब्जियों में से बीज निकालने का। मैंने क्या बताया था कि एक तो ऐसे बीज निकाल सकते हैं और दूसरा बीज अपन वैसे भी निकाल सकते हैं। वो कहाँ है वो टिश्यू पेपर वाला? हमने उदाहरण में देखो, ये सब्जी हो गई, और ये हमारी भाभी ने थोड़ी, ये जो है ना, ये देखिए, ये जो है ना, मैं आपको कैमरा दिखाती हूँ, ये दोनों कैमरे में दिखाती हूँ आप लोगों को कि ये देखिए, ये करेले के बीज हैं, और आप देखेंगे इसमें जो कुछ बीज तैर रहे हैं ऊपर और कुछ नीचे हैं। ऐसे ही ये बीन्स होती है ना, बीन्स दिखाना, इसमें बीन्स लाई थी ना। हाँ, बीन्स होती है एक सब्जी फली वाली, उसके बीज हैं, उसके सारे बीज नीचे बैठ गए हैं। आपने ये देखिए करेले के जो बीज हैं कुछ नीचे हैं पानी के। मैंने क्या है, कल रात को 7 बजे, 7:30 8 बजे ये भिगोए थे, कि करीबन 14-15 घंटे हो गए अब, है ना। तो ये कुछ बीज ऊपर आ गए हैं और कुछ नीचे हैं। जो नीचे बीज बैठे हैं ये हाँ, ये 100% लगेंगे। हाँ, इनसे पेड़ निकल जाएंगे। और ये जो ऊपर तैर रहा है ना, ये एकदम ये नहीं लगेगा। जो नीचे डिप करे हुए ना, उनमें है ना एक बोझ है, तो मतलब आराम से बीज निकल आएगा। और ये जो डिप नहीं करा ना, इसको हम हटा देंगे, ये नहीं लगेगा। तो ये लगेंगे ये, और ये देखो पूरे डिप कर रहे हैं, ये लगेंगे। तो आपके पास में इतना सारा उदाहरण है, एक तो ऑनलाइन वाला, हाँ, एकदम सड़े गुले सब्जियों के, और ये और तीसरा तरीका ये जो बीज है ना, ये देखो हमने टिश्यू पेपर में लपेट के दिए। ये गाजर के बीज हैं, ये टिश्यू पेपर में हमने लपेटे हैं। इसमें से कुछ है ना जड़ें निकल आएंगी थोड़े दिनों में, मतलब ये देखिए थोड़ी सी आगे बढ़ गई है इसकी, ये देखो आप। तो ये जो गाजर के बीज हैं, ये इसको हम डायरेक्ट मिट्टी में डालेंगे तो ये जल्दी आ जाएंगे ये मिट्टी में। इसलिए पानी में डिप करके रखते हैं कि इसका फूलना हो जाता है बीज का, हाँ, जल्दी से। ये टिश्यू पेपर में लगा रखा है, ये पानी में भिगो रखे हैं, और ये आपको तो उससे दिए हैं। ये वो गाजर के बीज हैं, ये बिल्कुल, ये गाजर के बीज सारे देखो, ये भी नीचे बैठे हुए हैं। गाजर के बीज जो है ना, ये भी सारे बैठे हैं। तो और मैंने आपको 3-4 तरीके बताए कि बीज किस तरह से लगेगा।
और मैंने बोला बीज लगने का और ये भी रहता है, जैसे अभी नवंबर का महीना आ रहा है, नवंबर का महीना है तो अक्टूबर नवंबर में जब मौसम बदलता है, ना ठंड रहती है ना गर्मी रहती है, टेम्परेचर अच्छा होता है तो तब बीज उगते हैं, मतलब बीज में जड़ आती है। हाँ, बीज में जड़ आती है। और अगर अभी एकदम ठंड आ जाएगी तो उसमें बीज नहीं उगेंगे, ग्रो नहीं करेंगे। अभी ये वक्त है बीज लगाने का, जो ये ग्रो करेंगे। इसमें ना एक गर्माश होती है, एक ठंडा। और ऐसे ही जैसे ही वो आएगा जब मार्च अप्रैल, जब गर्मी आने वाली होंगी ना, तब बीज उगते हैं, बीज उगेंगे। ये इसमें प्रोसेस लगता है, मतलब जब टेम्परेचर बदल रहा है, जब स्टेबल नहीं है, मतलब 15 से 25 वो टेम्परेचर होता है जब सेल्सियस, तो उसके बीच में बीज उगते हैं। और अभी जैसे ही नवंबर जाएगा, जैसे ठंड आ जाएगी तो बीज नहीं आएंगे, ठीक है। और मिट्टी है ना, बिल्कुल जैसे हम जिसमें भी पौधे में लगाएंगे, जैसे मिट्टी लगाएंगे ना, जिसमें भी जो उसकी मिट्टी है ना, बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए, हार्ड नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी हमने ये किया है, धूप में डाला है, तो आप ये देखोगे ये बिल्कुल मिट्टी है ना, इसकी सॉफ्ट हो गई है, इसकी पत्थर बन गई है, जो जब ये तैयार हो गई है। और आपको बताऊंगी किस में बीज नहीं आएंगे, बताओ, मैं बताती हूँ आपको, वो भी मैं इस घर में होंगे पक्का। ये रहे इसमें, अगर हम इस मिट्टी में बीज लगाएंगे ना, सख्त मिट्टी है ना, इसमें आप अगर इसमें कोई भी बीज लगाओगे ना, वो ये ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि ये टूट ही नहीं रही है। वो बीज कैसे टूटेगा आप बताओ, बीज को भी मेहनत लगेगी ना टूटने में, तो वो बीज नहीं आएगा। तो आपको तो पहले टेम्परेचर का ध्यान रखना पड़ेगा कि टेम्परेचर सही हो जब आप बीज लगा रहे हो, फिर मिट्टी का ध्यान रखना पड़ेगा, और उसके बाद आपको बीज की क्वालिटी भी देखनी पड़ेगी कि वो बीज की क्वालिटी कैसी है। अब इनके पास कुछ बीज हैं, मैंने इनको ये दिए ना, आपको बताया, जो हमने पानी में भिगोए हैं, ये आपको बताएं, इसमें सारे जो है ना, ये छोटे छोटे कप्स हैं, ये हम इसमें लगा के दिखाएंगे आपको, लगा के बताएंगे आपको। फिर हम जैसे ये बड़े होंगे, ग्रो होंगे ना, तो हम ये मिट्टी है ना, ये बालू मिट्टी है, हाँ ये बालू मिट्टी है, ये इसका मिक्सर डालेंगी, और ये खाद है, ये खाद है, ये खाद है, और ये खाद है, और ये चिकनी मिट्टी है ना, और ये चिकनी मिट्टी है। हाँ। तो हम ये और वो आप वो नहीं लाए, कोकोपीट नहीं लाए, कोकोपीट लाओ आप थोड़ा सा। तो अभी क्या है, जब यूजुअली हम कोकोपीट नीचे डालते हैं, जब हम बड़े पॉट में डालते हैं ना, इसमें जब हम छोटे छोटे कप्स में इसमें हम लगाएंगे वो पौधा लगा, जब हम इसमें ग्रो करेंगे अपने सीड को, तो कोकोपीट ऊपर रखेंगे इसमें। यूजुअली बड़े पौधे में हम नीचे रखते हैं। आ जाओ मैडम, आप कोकोपीट आपको नहीं मिला? ये तो ये कोकोपीट नहीं, वो रहा ये नहीं, ये तो एनपीके, ये रहा कोकोपीट, ये ना, ये इसका बात करी थी, नारियल का जो बुरादा होता है ना, इसको कोकोपीट कहते हैं। अच्छा, ये एक ये खाते के रूप में हो गया। हमने 4 चीजें लिए, देखो, कोकोपीट, और इसमें क्या होता है, जो ये नारियल का बुरादा होता है बेसिकली, इसको भी अगर हम बताएं इसमें डाल के बीज डाल देंगे ना, तो ग्रो हो जाएगा। लेकिन ये हमको पूरा पोषण नहीं दे पाएगा, तो वो पौधा सूट के मर जाएगा। तो इसीलिए हमको मिट्टी और वो खाद मिक्स करनी पड़ेगी इसके साथ में। इसका फायदा ये होता है कि पता है, मिट्टी में पानी रहता है। और ये क्या, अगर हमने एक बार अभी बीज लगा दिया ना, और ये जब तक ये गीला है, तो हमें पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3-4 दिन, जितने भी दिन गीला रहेगा, पानी सोख के रखेगा। और ये है ना, बिल्कुल जब ये बीज लग जाएंगे तो अंधेरे में रखना है, सनलाइट में, जब तक वो ग्रो नहीं आता, जब तक ग्रो नहीं होते तब तक सनलाइट में नहीं रखना। हाँ, ये तो आप इसको तोड़ के और किसी बर्तन में रख लो, इसमें रख लो, आप को तोड़ के, और इनको बीज को आप बहुत अच्छे से लगाते हैं। और बीज जो ये बताएंगी कि बीज है ना, बिल्कुल फैला के करते हैं, उनको दबाते नहीं है, पहले भी बताया था। दबाना नहीं चाहिए, दबाने से क्या, जब हम बीज डालते हैं तो उसको दबाते नहीं है,
उसको केवल फैला देते मिट्टी, कोकोपीट और उसमें एक छोटा सा पेड़ होता है, कितना नाजुक होता है, तो हम बीज को भी एकदम नाजुक तरीके उसको प्रेस नहीं करना चाहिए वरना दबाव पड़ेगा। और बताएं सबसे बड़ी बात, आप जो भी लो ना, जैसे अपने बच्चे होते हैं, जैसे ह्यूमंस के बच्चे होते हैं, मनुष्य के बच्चे होते हैं, बिल्कुल साफ सुथरा उनको वातावरण चाहिए और चाहिए, वैसे ही इन लोगों को भी बीज के लिए भी पुलका साफ होना चाहिए। अगर ये गंदा होगा ना, अगर ये कोई भी गंदा होगा जिसमें कोई भी फंगस लगी होगी और कुछ भी लगेगा तो जड़ में ही फंगस आ जाएगा और वो बीज नहीं पनपेगा, कवर नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए जब आप लोग किसी को भी किसी छोटे बीज को जब उगा रहे हो तो इसका ये भी देख लेना आप। और अगर मान लो आप पहले का यूज करना रिपीट यूज करना चाहते हो तो बेकिंग सोडा होता है जो घर में खाने का आप लोग यूज करते हैं, उससे आप साफ कर लो और आराम क्लीन करके उसका क्लीन करके, क्योंकि इनको भी बिल्कुल क्लीन सरफेस चाहिए। अगर कुछ आ गया इनके साथ तो फिर ये उसमें ही फंगस लग जाती है, बिल्कुल भी छोटे एक छोटा सा चीज भी एक कीटाणु को पैदा कर देता है। हाँ ये, और इसको ढक के रखते हैं, बिल्कुल अंधेरे में रखते हैं, सनलाइट नहीं देते हैं जब तक ग्रो नहीं होता। जैसे ही ग्रो हो जाता है 2-3 दिन में, 8 दिन में, फिर उसको सनलाइट देते हैं। अगर उसको उस समय सनलाइट नहीं दिया तो वो पेड़ ग्रो नहीं होगा, वो मतलब उमड़ जाएगा। जैसी पत्तियां आ गई उनको पत्तियों को सनलाइट की रोशनी चाहिए, वो उसकी रेज चाहिए। और सबसे बढ़िया बात है टेम्परेचर का ध्यान रखो, टेम्परेचर में ही लगता है ये। हाँ, टेम्परेचर इसका सही होना चाहिए। अगर बदलते मौसम में ही बीज लगता है, अगर आप किसी भी मौसम में चाहे कि ठेठ सर्दी में या ठेठ गर्मी में, तो बीज तब नहीं आएगा, बस बदलते मौसम में ही बीज आएगा। तो आपको ये लगा के दिखाएंगे कि भाई इनको मिक्स कोकोपीट और ये सब कुछ करके इसमें बीज लगा के दिखाएंगे। सारे बीज अलग अलग, ये जो मैंने आपको बीज दिखाए थे ना, ये सारा बीज आपको अभी लगा के बताएंगी और क्या 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 होता है। इनको मेरे से ज्यादा अच्छा पता है तो ये आपको बताती रहेंगी। ये हम क्या इसको पूरी बारीक बारीक कर रहे हैं। इसको बारीक करने से क्या इसमें छोटे छोटे ये है तो इसमें लगने में आसानी होगी। आप बोलते जाओ, इनको बोर मत होने देना। ना है ना। और ये हम बीजों की रफ्तार लगाते हैं। ये देखो, ये डिप करके बीज ये लगाएंगे आपके सामने। ये गाजर के लगाएंगे, लौकी के लगाएंगे, और ये देखो ये खीरा के हैं और ये गाजर के हैं। हमने एक एक चीज़ बताई है आपको। ये लौकी के है ना, तो हम आपको कैसे बीज लगाना बताएंगे। कभी भी अच्छा सा ख्याल रखें कि बीजों को अक्सर क्या इंसान क्या बीजों को फ्रेश को ज़्यादा कर देते हैं, एकदम दबा देते हैं। दबी हुई चीज़ कभी भी ग्रो नहीं करेगी। ये देखो, ये हम आपको प्रोसेस बताएंगे। इसमें मिट्टी, खाद और हम बीज कैसे कन्वर्ट करेंगे वो बताएंगे। ये देखो, ये डिकम्पोजर है। हम इसको बिल्कुल जड़ों में ऐसे हल्का सा, क्योंकि हमारे ये छोटे छोटे है ना, इसलिए हम इसमें बीज इसलिए लगा रहे हैं कि जल्दी ग्रो करेंगे। हम धूप में टेम्परेचर के हिसाब से इसको रख सकते हैं। जब ये बीज है ना बड़े होंगे ना, तो हम इनकी जगह चेंज कर देंगे। जैसे बड़े से टब में या कोई बड़ी अच्छी सी ट्रे में, ऐसे करके हम ये बीज और लगा देंगे। तो आपको बताएंगे। ये हमने डिकम्पोजर लगाया और अपने ये देखो, ये मिट्टी डाली, एक तरफ मिट्टी डाल दी,
और ये खाद डाल दी है ना, खाद और मिट्टी मिक्स कर दी, और थोड़ी सी ये गुड्डा ऐसे मिट्टी को पूरा कन्वर्ट करके ऐसे करके हम फैला देंगे। फिर इसमें हम बीजों की मात्रा ऐसे मिलाएंगे। कभी भी ये बीज है, अक्सर क्या इंसान क्या करता है, बीजों को बिल्कुल फ्रेश कर देता है, नीचे एकदम फ्रेश कर देता है। तो हम ऐसे करेंगे, देखो ये बीज है ना, अलग 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 ऐसे हल्के हल्की चीज़ों में छोड़ देंगे। ये लौकी के बीज लगाए हमने, ऐसे लगा के कभी भी इनको फ्रेश मत करो, इनको लगा के ऐसे हल्के हल्के में छोड़ दो। ये हमारा फिर आपको लगेगा ना, तो आपको हम बताएंगे कि कितनी जल्दी ग्रो करेगा। इस पर हल्की हल्की मिट्टी, मतलब बीजों को थोड़ा गर्माश देने के लिए ऊपर से थोड़ी सी हल्की हल्की मिट्टी डाल दो, पर इनको फ्रेश मत करो, हल्का सा एक हाथ से फैला दो, ऐसे फैला दो, है ना। ये एक तैयार हो गया हमारा लौकी का। अब ये दूसरा हम बनाएंगे। ये हमारे ये बीज है, देखो सेम की फली के, हम इनको भी लगाएंगे, आपको बताएंगे। इसमें दो में देखो हमने डिकम्पोजर डाल दिया, और इनको छोटा छोटा ऐसे बारीक बारीक करके इनको ये क्या पानी को सोख के रखता है अंदर, मिट्टी क्या पानी को सुखा देगी, तो ये क्या पानी को सोख के रखता है, तो हमारे बीजों को पोषण मिलता रहता है। फिर हल्की सी आपने मिट्टी डाली, थोड़ी सी ऐसी खाद डाली, ये हमने खाद डाली। इससे क्या हमारे पेड़ है ना बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। जैसे मिट्टी भर के ऐसे, ऊपर मिट्टी भी अच्छी होनी चाहिए जिसमें वो लगे नहीं हो कीड़े, मिट्टी एकदम सही होनी चाहिए। अगर भले आपकी मिट्टी में फिर कुछ कीड़ा वाड़ा लग गया है, तो आप है ना धूप में उसको सुखा के रखो, फैला के रखो। फैलाने के बाद में क्या है, वो उसमें कीड़े वीड़े है ना सारे मर जाते हैं। तो आप क्या सावधानी से देखो, पेड़ बहुत नाजुक होते हैं, बीज बहुत नाजुक होते हैं, तो उन बीजों को लगाने के लिए हमारे को मिट्टी स्वस्थ रहेगी। अगर कीड़ा वीड़ा होगा तो फिर कैसे पेड़ है ना उगेंगे, वो कीड़ा तो अंदर ही खा जाएगा उनको। तो हम ये बीज लगा रहे, एक ऐसे करके ऐसे कर इन बीजों को हम बिल्कुल हल्का हल्का ऐसा रख रहे। ऐसे रखने के बाद में हम जैसे आपको फर्स्ट वाले में बताया ना, हमने इनमें क्या मिट्टी ऊपर से मिट्टी डाल देंगे, ऊपर से हम इसमें मिट्टी से भुरका देंगे। ऐसे करके इसमें क्या ये गर्माश होगा, गर्माश से फिर ये बीज निकल आएंगे। इसमें जब प्यारे प्यारे छोटे छोटे से ऐसे है ना पत्तियां निकलेगी, छोटे छोटे से पेड़ निकलेंगे, कितने नाजुक होते हैं। तो उनकी देखभाल करना हमारी। ये दो हमारे तैयार हो गए। अब ये हमारे करेले के बीज है, हम ये भी आपको लगा के बताएंगे। ये है ना कितने अच्छे हैं, ये मिट्टी के जैसे हैं, ठीक है। ये डिकम्पोजर हम इनको आपको बताए, तो देखो इनको लगा के इनमें मिट्टी और खाद ऐसी चीज़ें डालेंगे ना, तो वो जल्दी आप खुद की नेचुरल घर की सब्जी खाओगे। घर की सब्जी खाने में कितना आनंद आता है, बाहर की सब्जियों में विश्वास नहीं रहता है। कोई कैसा आजकल तो फलों में सब में इंजेक्शन लगा लगा के पका रहे हैं, आपने देखा होगा बहुत बार। हम तो क्या घर की खाते हैं लगा के, छोटी सी जगह होती है उसमें भी हम तो छोटी सी जगह में भी घर की लगा के खाते हैं। ये देखो ये हमारा एक और तैयार हो गया।
फिर ये क्या, जैसे इनमें निकलने लगेंगे ना, हम ये है ना बिल्कुल कन्वर्ट कर देंगे दूसरे में। ये हमारे किसके, गाजर की। गाजर को क्या जगह फुल चाहिए, गाजर को जगह ऐसी चाहिए कि बोले गाजर फैलती है, बहुत बड़ी जगह चाहिए इनको। तो इनको क्या हम पहले इनमें लगाएंगे, ये छोटी छोटी ये फूटने लग जाएगी ना, तो फिर हम क्या करेंगे, गाजर इसमें से निकाल के बड़े से कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो उसको क्या जगह मिल जाएगी एक ग्रो करने की। आप जो भी देख रहे हो, आपको भी ये महसूस होगा कि हम आपको रियल करके बता रहे हैं, एक एक चीज़ रियल करके बता रहे हैं, ना कि हम इसमें किसी तरह की हम वो कटिंग वटिंग करके ऐसे नहीं दिखाते हम। तो जो आपको दिखाएंगे रियल दिखाएंगे। कि अभी क्या हल्की हल्की सर्दी होने लगी और ऐसे ये सर्दियों की सब्जी है, गाजर, मूली। अपने ये कौन सा बीज लगा है? ये मैं गाजर का लगा रही हूँ। अच्छा, गाजर की लगा दी। और वो कौन से लगाए? ये घर वाले कौन से बीज है? ये घर वाले अपने, एक तो उसके करेले के, नहीं घर वाले जो अपने घर वाले ये रहे सड़ी हुई सब्जी के, ये रहे चारों। हाँ चारों। ये एक में तो ये लगाया था मैंने, इसमें बीज पड़े थे ना वो रेड कलर के। हाँ वो है, और एक लौकी के हैं, और ये खीरा के। ये खीरे के तो अब बताऊंगी। हाँ। और अभी मैंने ये इसकी गाजर के बता रही हूँ आपको। अच्छा अच्छा, ये गाजर के लगाएंगे, बताएंगे आपको। अपन को पहचान कैसे आएगा? मैं वो लेके आती हूँ, मार्क करके। हाँ, ये देखो, ये गाजर बिल्कुल छोटे छोटे से हैं, बिल्कुल छोटे छोटे। भाभी ने किया, इसमें पेपर को फोल्ड करके रखे हैं। ये हम एक एक ऐसे धीरे धीरे फ्रेश करेंगे, इनको तोड़ने नहीं, टूटने नहीं देंगे। और वो वाले अलग रखे ना अपने, जो मैंने भिगो के रखे थे। हाँ, ये रहे ना भिगो के रखे, तो मैंने डाल दिए इसमें। हाँ, तो ये रहे अपने होम लौकी। हाँ, लिखेंगे तभी तो अपन को याद ही नहीं रहेगा। हाँ, क्योंकि ये सब एक जैसे है ना। हाँ। पता नहीं रहेगा इसमें कौन से हैं, किसमें कौन से। तो फ्रेंड्स को भी बताना पड़ेगा ना। देखो, हमारे एक तो भीगे हुए बीज और एक ऑनलाइन बीज, कौन से जल्दी ग्रो करते हैं। तो क्या मैंने इसमें डाल दिए, हल्की हल्की ऐसी मिट्टी फ्रेश कर देंगे। कभी भी तेज ना करें, धीरे 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 ऐसे इसको डाल के छोड़ दो। ये हमारे गाजर के 2 हो गए। ये गाजर के, ये टिश्यू पेपर वाले ना? टिश्यू पेपर वाले, कैरेट टिश्यू पेपर वाले। हम इसमें भी लगा देंगे। ये हमारे खीरे के, ये खीरे के हम इसमें लगा देंगे। हमारे पास तो जो भी चीज़ें आती है, हम तो छोटी से बड़ी सब चीज़ में, ट्रे हो किसी में, हम तो बीज लगा देते हैं। खीरे के लिए जगह फुल चाहिए। ये गाजर के बचे और खीरा के बचे। ये खीरा के ऐसे दिखाएंगे। ये खीरा एकदम सड़ी हुई खीरा थी। ये देखो, आलू के मैं बताऊँ, आलू उगाने के लिए घर में इनके बताएं, ये इनकी जड़ें उगा रही हूँ आप देखो। इनकी जड़ें लगाने से कटिंग करके हल्के से इनको सीमेंट में डिप करके, फिर आप कोई से भी आपके कट्टा भरे हुआ हो ना, इसमें लगा सकते हो मिट्टी के अंदर। ये खीरे आपको देखने से बहुत अच्छा लगेगा। हमने छोटी छोटी चीज़ों में लगाई है। इनको वातावरण भी, इनको प्रदूषण का कोई हानिकारक नहीं, कहीं भी रख सकते हैं, छोटी मोटी गर्माश में, हर चीज़ में।
ये अंधेरे में रखना है अभी, जब तक इनके जी वो नहीं आ रहे। हाँ वही तो कह रहा हूँ, ये अपन उठा के रख सकते हैं इनको इवन आप अखबार से लपेट के भी रख सकते हो जब तक, लेकिन जब वो आ जाएंगे ना इनके छोटे छोटे बर्ड्स, तो सनलाइट, तब उनको सूरज की रोशनी चाहिए। सूरज की रोशनी चाहिए। ये काय के पीछे? ये गाजर के हैं, ये भीगे हुए हैं ये। अच्छा। ये जो मैंने भिगोए थे टिश्यू पेपर वाले अलग है और वो अलग है। ये हमारे गाजर के लगे। इसको भी लिख दूं मैं? ये गाजर, कैरेट। ये ऑनलाइन वाले खोले भाभी? वो लगा दिया आपने? कौन से? बीन्स के। बीन्स के लगा दिए ना? कहाँ है वो इसमें थे ना। अरे आपने तो वो मुझे क्या बोला था अभी? इसमें लौकी के और बीन्स के। बीन्स के कौन से? बीन्स के 2 है। कहाँ है? आपने लिख दी क्या इसमें? मैं तो कैरेट ही लिखा है भाई, कैरेट। कौन से हैं बीन्स के आप बताओ, मैं चेंज कर देती हूँ। ढूंढो ढूंढो। बीन्स के तो ऊपर ही है आपके। ये रे बीन्स के। और 2 हैं क्या? हाँ 2 है ना। एक ये और ये रहा एक और बीन्स का। ये भी बीन्स का है। वो भी बीन्स है? हाँ 2 में लगे ना बड़े। हाँ चेंज कर दिया मैंने, बीन्स लिख दिया है। तो ये अब इनको बाद में पता नहीं चलेगा ना क्या है ये है ना? हम बता तो सकते हैं आपको जैसे लगेंगे। इसमें मिट्टी डाल रहे हैं। ऐसे करके इसमें थोड़ी मिट्टी, बालू मिट्टी, खाद, डिकम्पोज सब मिक्स कर रहे हैं। कैमरे को इधर लेके आती हूँ मैं। ये देखो, ये मैडम लगा रही हैं। क्या लगा रही हैं? ये हम अब ये हमारे जो भिगोए हुए बीज थे ना, कौन से भिगो वाले? भिगे हुए तो सब लगा चुके हैं। हाँ। अब ये ऑनलाइन वाले खोले। सारे हो गए? सारे तो ये भिगोए हुए तो लगा दिए हमने। अच्छा अच्छा। बिल्कुल आपको लाइव बताया है। हाँ एक ऑनलाइन के आप खोल लो कोई भी। एक ऑनलाइन का खोल के हाँ। और एक लगा के बताते हैं आपको। ग्रीन, ये मटर का है। मटर का ऐसे ही लगा दो आप बिना भीगा। ये है कद्दू का। हम लगाएंगे मिर्ची या ऐसा कुछ। ये प्याज का है। ये मूली है। ये धनिया, वो कॉलीफ्लावर है, पत्ता गोभी। अच्छा। ये मेथी दाना है, मेथी का है। ये टर्निप का है, शलगम। अच्छा। चिली रे मिर्ची का। मिर्च का लगाएंगे हम। तो आपके सामने ऑनलाइन वाला खोल के बता रहे। हम सबसे पहले ऑनलाइन का चिली वाला करने चाहते हैं। ऑनलाइन तो वो भी ऑनलाइन आए ना, जो भिगोए थे बीज। हाँ। वो भी आए थे, वो मैंने भिगो दिए थे कल रात को। भिगो में इनमें चेंजिंग बता रहे हैं हम। फिर इसके बाद आपको जो बाकी बीज है ना वो कल बताएंगे। चिली तो खाई होगी। मिर्ची के जैसे बीज होते हैं ना, वाइट। ये इनको पानी में डिप करके देखो, इनको अभी दिखाओ कौन सा है। ये क्या करते हैं, बीजों में कलर कर देते हैं। कुछ देखो नीचे आ रहे हैं, कुछ ऊपर आ रहे हैं, कुछ ऊपर आ रहे हैं। ये तो बीज कुछ तैर रहे हैं। ये देखो जो नीचे बैठ रहे हैं ना, वो बीज जल्दी ग्रो करेंगे। और जो ऊपर तैर रहा है ना, अभी इनको क्या हमने डिप करके ज्यादा देर तक नहीं रखा। ये हैंड टू हैंड आपको बता रहे हैं हम। ये देखो नीचे है ना, ये नीचे जा चुके हैं। देखो पूरे नीचे बैठ गए। तो हम आपको प्रोसेस बताएंगे इनको लगा के। हल्का हल्का इनमें पानी डाल देते हैं। इसमें कर लो ना टब में। हाँ। ये देखो चिली के लगा रहे, ये मिर्ची के।
देखिए बहुत छोटे छोटे हैं। बीज इतने छोटे हैं, मिर्ची खाते हैं तो कानों में से धुएं निकल जाते हैं। हाँ ये पानी, इसके पानी के साथ ही ग्रो करेंगे हम। मिट्टी एकदम हमने हल्की छोड़ी है, कोई हमने ना ऐसे भारीपन नहीं करा मिट्टी में, हल्के हल्के ग्रोथ करेगी ये। चिली के लग गए हमारे, मिर्ची के। ऊपर से थोड़ी हल्की सी मिट्टी डाल देते हैं, हाँ, गरमास के लिए। ये हमने ऐसे मिट्टी हमने ग्रो कर दी। अब ये सारे चारों आप इकट्ठे रख दो सारे। ये देखिए ये सारे बनाए ने आज, इतने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बनाए ने। आप देख लो ये, ठीक है। ओके, आपको आगे और बीज दिखाते रहेंगे, आपको किस तरह से एक आइडियल तरीके से बीज को आप कैसे अंकुरित करें, ताकि आपको कुछ गाइडेंस मिले। छोटे बच्चों को आज चिल्ड्रंस डे है, तो उनको कुछ नई जानकारी देके मुझे बहुत खुशी हुई। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। हैप्पी चिल्ड्रंस डे बच्चों। तो इसीलिए ओके बाय।